बनारस, घाटों का शहर, मंदिरों की घंटियों का शहर और अनगिनत कहानियों का शहर। सुबह के समय गंगा के किनारे हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। घाटों पर पुजारी आरती कर रहे थे और दूर दूर तक हर हर महादेव की आवाज गूंज रही थी। इसी शहर में रहती थी अनन्या त्रिपाठी। अनन्या कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो आईएएस अधिकारी थी, तेज दिमाग, मजबूत इरादे और बेहद शांत स्वभाव वाली। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो लोगों को समझने के लिए कभी कभी खुद को बिल्कुल साधारण बना लेती थी। अनन्या का जन्म बनारस के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता स्कूल के शिक्षक थे और मां गृहिणी। पिता हमेशा कहते थे, बेटी, जिंदगी में बड़ा बनना है तो पहले इंसान बनना सीखो। अनन्या बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। जब वो कॉलेज में थी तभी उसने ठान लिया था कि उसे आईएएस बनना है। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसका सपना पूरा हुआ। जब रिजल्ट आया तो पूरे बनारस में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहते थे, देखो, मास्टर जी की बेटी आईएएस बन गई। लेकिन सफलता के बाद भी अनन्या बिल्कुल नहीं बदली। वो आज भी उतनी ही सरल थी जितनी पहले थी। कुछ साल बाद अनन्या के घर शादी की बात शुरू हुई। उसके माता पिता चाहते थे कि वो एक अच्छा जीवन साथी चुने। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटी, एक लड़का है, नाम है राघव। बहुत अच्छा लड़का है, गरीब है लेकिन ईमानदार है। अनन्या मुस्कुराई। पापा, अगर इंसान अच्छा है तो वही सबसे बड़ी दौलत है। राघव बनारस की एक छोटी सी बस्ती में रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। एक छोटी सी झोपड़ी जिसमें मिट्टी की दीवारें और टीन की छत थी। राघव रिक्शा चलाता था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो बेहद ईमानदार और मेहनती था। एक दिन अनन्या और राघव की मुलाकात तय हुई। राघव थोड़ा घबराया हुआ था। उसने साधारण सा कुर्ता पहना था और हाथ में एक छोटा सा गुलाब का फूल था। अनन्या सामने आई तो राघव कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने धीरे से कहा, आप आईएएस हैं और मैं तो बस एक रिक्शा वाला हूं। अनन्या मुस्कुराई। राघव जी, इंसान की कीमत उसके काम से नहीं, उसके दिल से होती है। राघव की आंखों में सम्मान झलक रहा था। कुछ देर बातचीत हुई। राघव ने साफ साफ कहा, मैं आपको झूठ बोलकर शादी नहीं करना चाहता। मेरे पास पैसे नहीं है, बड़ा घर नहीं है, लेकिन मैं आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। अनन्या के दिल को यही बात छू गई। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी तय हो गई। शादी बहुत साधारण तरीके से हुई। कोई बड़ा होटल नहीं, कोई बड़ी सजावट नहीं, बस बनारस के एक मंदिर में कुछ रिश्तेदार और दोस्त। जब शादी के बाद लोग बातें कर रहे थे तो कुछ लोग ताना भी मार रहे थे, देखो, आईएएस मैडम ने रिक्शा वाले से शादी कर ली। लेकिन अनन्या को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे भरोसा था कि उसने सही इंसान चुना है। शादी के कुछ दिन बाद अनन्या को अपने काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या राघव सच में उतना ही अच्छा इंसान है जितना वो दिखता है? अनन्या लोगों को बहुत अच्छे से समझती थी। उसे पता था कि कई बार इंसान शादी के बाद बदल जाते हैं। एक दिन उसने फैसला किया, मैं राघव की परीक्षा लूंगी। लेकिन उसे पता भी नहीं चलेगा। उसने एक योजना बनाई। वो सब्जी वाली बनकर राघव के घर जाएगी। वो देखना चाहती थी कि राघव गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। एक सुबह अनन्या ने साधारण साड़ी पहनी, अपने चेहरे पर हल्की मिट्टी लगा ली, बालों को ढीला बांध लिया और सिर पर एक बड़ी सब्जियों की टोकरी रख ली। अब वो बिल्कुल एक साधारण सब्जी बेचने वाली लग रही थी। उसने खुद से कहा, आज पता चलेगा कि मेरा फैसला सही था या नहीं। दोपहर का समय था। बनारस की उस छोटी सी बस्ती में बच्चे खेल रहे थे। कहीं से रोटी पकने की खुशबू आ रही थी। अनन्या धीरे धीरे चलते हुए राघव की झोपड़ी के सामने पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आवाज लगाई, सब्जी ले लो।
ताजी सब्जी। कुछ ही पल बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला। राघव बाहर आया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सामने खड़ी सब्जी वाली ही उसकी अपनी पत्नी है। राघव ने कहा, बहन, कितने की भिंडी है? अनन्या ने जानबूझकर थोड़ा रूखा व्यवहार किया। तुम्हारे बस की नहीं है, महंगी है। राघव हंस पड़ा। अरे बहन, गरीब हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि सब्जी न खरीद सकूं। अनन्या चुपचाप उसे देख रही थी। वो समझना चाहती थी कि राघव का असली स्वभाव क्या है। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। वो शायद पड़ोस का था। उसने सब्जी वाली से कहा, दीदी, मेरी मां के पास पैसे नहीं है, थोड़ा आलू दे दो। अनन्या ने जानबूझकर गुस्से में कहा, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा उदास होकर जाने लगा। तभी राघव ने उसे रोक लिया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सब्जी वाली को देते हुए कहा, बहन, इसे आलू दे दो, और जो बाकी पैसे बचे उससे इसके घर के लिए भी सब्जी दे देना। अनन्या अंदर ही अंदर हैरान रह गई। उसने सोचा, ये तो सच में बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। अनन्या ने अचानक नाटक किया। वो जमीन पर बैठ गई और बोली, मेरा सिर चकरा रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं। राघव तुरंत घबरा गया। अरे बहन, तुम यही बैठो। वो झोपड़ी के अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक प्लेट में रोटी और दाल लेकर आया। लो बहन, पहले खाना खाओ, फिर सब्जी बेचना। अनन्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतने सच्चे लोग भी होते हैं। उसी समय बस्ती में एक अमीर आदमी की कार आकर रुकी। वो आदमी बहुत घमंडी था। उसने राघव को देखकर कहा, अरे रिक्शा वाले, यहां क्या कर रहे हो? और फिर उसने सब्जी वाली अनन्या को देखकर कहा, ये लोग सब चोर होते हैं, इनसे कुछ मत खरीदना। राघव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, साहब, गरीब होना कोई गुनाह नहीं होता। पूरा माहौल अचानक गंभीर हो गया। अनन्या ध्यान से राघव को देख रही थी। उसे लग रहा था कि अभी असली परीक्षा शुरू हुई है और शायद आज एक बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। बनारस की वो छोटी सी बस्ती अचानक शांत हो गई थी। सड़क के किनारे धूल उड़ रही थी और दूर कहीं से मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी। झोपड़ी के सामने खड़े राघव, सब्जी वाली बनी अनन्या और वो अमीर आदमी, तीनों के बीच अजीब सा माहौल बन गया था। अमीर आदमी ने तिरस्कार भरी नजर से राघव को देखा। तुम जैसे लोग ज्यादा बोलने लगे हो आजकल। राघव ने शांत स्वर में जवाब दिया, साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जत सबको चाहिए। अनन्या चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। उसका दिल अंदर ही अंदर राघव के लिए सम्मान से भरता जा रहा था। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, अभी नहीं, अभी परीक्षा बाकी है। अमीर आदमी हंस पड़ा। अच्छा, बहुत इज्जत की बातें कर रहे हो। उसने जेब से नोटों की गड्डी निकाली। लो, ये पैसे रखो और इस सब्जी वाली को यहां से भगा दो। ये लोग गंदगी फैलाते हैं। ये सुनकर आसपास खड़े लोग भी देखने लगे। सबको लगा शायद राघव पैसे ले लेगा, क्योंकि उसके कपड़े साधारण थे, घर झोपड़ी का था और जिंदगी कठिन थी। लेकिन राघव ने बिना एक पल सोचे कहा, साहब, पैसे अपनी जेब में रखिए। गरीबों की मदद करने से गंदगी नहीं फैलती, इंसानियत बढ़ती है। ये सुनते ही कुछ लोग मुस्कुरा दिए। अमीर आदमी का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, याद रखना, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतना कहकर वो गुस्से में कार में बैठकर चला गया। अनन्या के मन में कई भाव चल रहे थे। वो सोच रही थी, क्या सच में दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो पैसे से ज्यादा इंसानियत को महत्व देते हैं? लेकिन वो अभी भी सब्जी वाली के किरदार में थी। उसने राघव से कहा, तुम पागल हो क्या? इतने पैसे मिल रहे थे, क्यों मना कर दिया? राघव मुस्कुराया, बहन, अगर पैसे के लिए इंसानियत बेच दूं तो फिर मैं इंसान ही क्या रहा? अनन्या के दिल में ये बात सीधे उतर गई। थोड़ी देर बाद आसपास के लोग अपनी अपनी झोपड़ियों से बाहर आने लगे।
किसी ने सब्जी खरीदी, किसी ने बस हालचाल पूछा। एक बुजुर्ग महिला आई। उसने कहा, बेटा राघव, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। राघव तुरंत बोला, अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं अभी खिचड़ी बना देता हूं। अनन्या ये देखकर हैरान रह गई। वो सोच रही थी, ये आदमी खुद मुश्किल जिंदगी जी रहा है, फिर भी दूसरों की मदद करता है। अनन्या ने सोचा, अब एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसने जानबूझकर झूठ बोला, भाई, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, रात होने वाली है, क्या मैं यही कहीं सो सकती हूं? यह सुनकर आसपास के लोग थोड़ा चौंक गए, क्योंकि कोई भी अजनबी को अपने घर में जगह देने से डरता था। लेकिन राघव ने बिना सोचे कहा, बहन, हमारी झोपड़ी छोटी है, लेकिन दिल बड़ा है, आप चाहें तो आज रात यही आराम कर सकती है। अनन्या ने फिर पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कोई गलत इंसान हो सकती हूं? राघव ने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर इंसान डर डर कर जिए तो जिंदगी जी ही नहीं पाएगा। धीरे धीरे शाम हो गई। बस्ती में छोटे छोटे दिए जल गए। दूर गंगा के घाट से आरती की आवाज आ रही थी। राघव ने चूल्हे पर खाना बनाया। साधारण सा खाना, रोटी, आलू की सब्जी और दाल। उसने एक प्लेट अनन्या के सामने रख दी। बहन, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन प्यार से बनाया है। अनन्या को लगा जैसे उसका दिल भर आया हो। वो सोच रही थी, एक आईएएस अधिकारी होकर भी मैंने कभी इतनी सादगी से खाना नहीं खाया। खाना खाते समय अनन्या ने पूछा, राघव, तुम्हारी शादी हो चुकी है? राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हां, कुछ दिन पहले हुई है। अनन्या ने आश्चर्य का नाटक किया, तो तुम्हारी पत्नी कहाँ है? राघव ने धीरे से कहा, वो बहुत बड़ी अधिकारी है, आईएएस। अनन्या ने सिर झुका लिया ताकि उसकी मुस्कान छुप जाए। राघव आगे बोला, शायद वो मेरी दुनिया से बहुत अलग है, पता नहीं उसे मेरी झोपड़ी पसंद आएगी या नहीं। अनन्या के दिल में हल्की चुभन हुई। राघव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैंने उससे एक वादा किया है, मैं हमेशा ईमानदारी से जिंदगी जीऊंगा। अगर उसे कभी लगे कि मैं उसके लायक नहीं हूं, तो मैं उसे रोकूंगा भी नहीं। यह सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हो रहा था कि उसने सही इंसान चुना है। तभी बस्ती में शोर मच गया। कुछ गुंडे वहां आ गए थे। उनमें वही अमीर आदमी भी था जो दिन में आया था। उसने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हें पछताना पड़ेगा। गुंडों ने झोपड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। एक गुंडा सब्जी वाली बनी अनन्या के पास आया और बोला, चल यहां से। लेकिन तभी राघव उसके सामने खड़ा हो गया। किसी गरीब को परेशान मत करो। गुंडा हंस पड़ा, तू क्या करेगा? लेकिन राघव पीछे नहीं हटा। उसने पूरी हिम्मत के साथ कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, इस बस्ती के लोगों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अनन्या ये सब देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा, आज मैंने इस आदमी का असली दिल देख लिया। लेकिन अभी भी एक बड़ा सच सामने आना बाकी था, क्योंकि अगले ही पल एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरी बस्ती की जिंदगी बदल देगी। बस्ती में अफरातफरी मच गई थी। कुछ गुंडे झोपड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनके पीछे खड़ा वही घमंडी अमीर आदमी सबको डराने की कोशिश कर रहा था। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं घबराकर अपने घरों से सामान समेट रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान था जो डरा नहीं था। वो था राघव। वो सबके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि हिम्मत थी। ये हमारी बस्ती है, यहां किसी गरीब को तंग नहीं करने दूंगा, उसने मजबूती से कहा। गुंडों में से एक आगे आया, तू अकेला क्या करेगा? राघव ने कहा, अकेला हूं, लेकिन गलत के सामने झुकूंगा नहीं। सब्जी वाली बनी अनन्या ये सब देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रही थी, आज मैंने जिस इंसान को परखा है वो सच में सोने जैसा दिल रखता है,
लेकिन अभी वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि राघव आखिर तक क्या करता है। राघव को अकेला खड़ा देखकर धीरे धीरे बाकी लोग भी आगे आने लगे। वो बुजुर्ग अम्मा भी आ गई जिनके लिए राघव खाना बनाता था। उन्होंने कहा, अगर राघव अकेला नहीं डर रहा तो हम भी नहीं डरेंगे। अब पूरी बस्ती एक साथ खड़ी हो गई। ये देखकर अमीर आदमी गुस्से से बोला, तुम लोगों को पता है मैं कौन हूं? मैं इस जमीन का मालिक हूं। कल तक तुम सबको यहां से हटना पड़ेगा। लोगों के चेहरों पर फिर डर दिखाई देने लगा, क्योंकि गरीबों के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन राघव ने फिर कहा, साहब, अगर जमीन आपकी है तो कानून भी है। आप किसी को यूं ही घर से नहीं निकाल सकते। अमीर आदमी हंस पड़ा। कानून? तुम जैसे गरीबों के लिए कोई कानून नहीं होता। यह सुनकर अनन्या के अंदर कुछ टूट सा गया। वो आईएएस अधिकारी थी। उसे पता था कि कानून गरीब और अमीर में फर्क नहीं करता, लेकिन वो अभी भी अपनी असली पहचान छुपाए खड़ी थी। तभी एक गुंडे ने गुस्से में राघव को धक्का दे दिया। राघव जमीन पर गिर पड़ा। बस्ती की महिलाएं चीख उठीं। अनन्या का दिल भी जोर से धड़क उठा। लेकिन राघव तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने फिर कहा, मार लो, लेकिन किसी गरीब को मत सताओ। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि कुछ गुंडे भी असहज हो गए। अब अनन्या से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने सोचा, अब समय आ गया है सच सामने लाने का। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और उस अमीर आदमी के सामने जाकर खड़ी हो गई। गुंडे हंसने लगे। अरे सब्जी वाली, तू भी हीरो बनने आई है क्या? लेकिन अनन्या ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। सब लोग उसे देखने लगे। अनन्या ने अपनी टोकरी जमीन पर रख दी, फिर अपने चेहरे पर लगी मिट्टी साफ करने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ दिखने लगा। राघव ध्यान से उसे देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने ये चेहरा कहीं देखा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। अनन्या ने अपने बाल ठीक किए और सीधे खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब पहले से बिल्कुल अलग थी। आप लोगों को लगता है कि गरीबों के लिए कोई कानून नहीं होता? अमीर आदमी बोला, हां, बिल्कुल। तभी अनन्या ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक सरकारी पहचान पत्र निकाला और उसे सामने दिखाया। मेरा नाम अनन्या त्रिपाठी है। मैं इस जिले की आईएएस अधिकारी हूं। यह सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। गुंडों के चेहरे का रंग उड़ गया। अमीर आदमी भी एक पल के लिए चुप रह गया। राघव बिल्कुल स्तब्ध खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे से कहा, अनन्या। अब उसे समझ आ गया था। जिस सब्जी वाली को वो पूरे दिन बहन कह रहा था, वो उसकी अपनी पत्नी थी। कुछ पल के लिए पूरी बस्ती में सन्नाटा छा गया। फिर लोग आपस में बातें करने लगे। अरे, ये तो आईएएस मैडम है और ये पूरे दिन सब्जी वाली बनकर घूम रही थी। गुंडे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अमीर आदमी ने हकलाते हुए कहा, मैडम, मुझे नहीं पता था। अनन्या ने सख्त आवाज में कहा, अब पता चल गया ना? कानून सबके लिए बराबर होता है। अनन्या ने तुरंत फोन निकाला। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने सलाम किया। मैडम, आदेश दीजिए। अनन्या ने कहा, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो और इस बस्ती के लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। पुलिस ने तुरंत गुंडों को पकड़ लिया। अमीर आदमी अब पूरी तरह डर चुका था। अब वहां सिर्फ बस्ती वाले, पुलिस और राघव खड़े थे। राघव अभी भी चुप था। अनन्या धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी और थोड़ा डर भी। राघव, मुझे माफ कर दो। राघव ने पूछा, तुम सब्जी वाली बनकर क्यों आई थी? अनन्या ने सच बता दिया। मैं देखना चाहती थी कि तुम सच में कैसे इंसान हो। क्या तुम गरीबों की मदद करते हो? क्या तुम पैसे के लिए बदल जाओगे? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो परीक्षा का रिजल्ट क्या रहा? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए।
तुम पास नहीं हुए। राघव थोड़ा चौंका, लेकिन अनन्या तुरंत बोली, तुम सबसे अच्छे नंबरों से पास हुए हो। पूरी बस्ती में तालियां बजने लगी। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली सुबह बनारस में एक ऐसी खबर फैलने वाली थी जो पूरे शहर को चौंका देगी। रात धीरे धीरे बीत चुकी थी। बस्ती में अब सब शांत था। कल तक जहां डर और अफरातफरी थी, आज वहां सुकून था। झोपड़ियों के बाहर लोग बैठे बातें कर रहे थे। हर कोई एक ही बात कर रहा था, हमारी बस्ती में खुद आईएएस मैडम आई थी, और वो भी सब्जी वाली बनकर। बनारस जैसे शहर में ऐसी खबर छुपी नहीं रह सकती थी। सुबह होते होते ये बात पूरे शहर में फैल गई। सुबह गंगा घाट पर आरती हो रही थी। घाटों पर पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे और सूरज की पहली किरण गंगा के पानी पर चमक रही थी। उसी समय शहर के अखबारों में एक बड़ी खबर छपी। आईएएस अधिकारी ने सब्जी वाली बनकर अपने पति की ईमानदारी की परीक्षा ली। लोग ये खबर पढ़कर हैरान थे। कई लोग कह रहे थे, आज भी ऐसे सच्चे लोग हैं दुनिया में। उस दिन बस्ती में एक अलग ही माहौल था। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं हंस रही थी, और बुजुर्ग अम्मा बार बार कह रही थी, हमारी बहू तो बहुत बड़ी अधिकारी निकली। अनन्या सुबह सुबह फिर उसी बस्ती में आई, लेकिन इस बार वो सब्जी वाली के रूप में नहीं थी। वो अपने असली रूप में थी। साफ सादी साड़ी, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों में अपनापन। जैसे ही लोग उसे देखते, सम्मान से खड़े हो जाते। लेकिन अनन्या ने तुरंत कहा, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं भी आप सबकी तरह इंसान हूं। अनन्या धीरे धीरे राघव की झोपड़ी के सामने पहुंची। राघव बाहर बैठा था। वो गंगा की ओर देख रहा था और शायद कुछ सोच रहा था। अनन्या उसके पास जाकर खड़ी हो गई। क्या सोच रहे हो? राघव मुस्कुराया। बस यही कि मेरी जिंदगी कितनी अजीब है। मेरी पत्नी आयस है और कल तक सब्जी वाली बनकर मेरे सामने खड़ी थी। दोनों हल्का सा हंस पड़े। कुछ देर बाद राघव थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, अनन्या, क्या तुम्हें मेरी इस छोटी सी जिंदगी से परेशानी नहीं होगी? तुम बड़े घर में रह सकती हो, बड़ी गाड़ी में घूम सकती हो, और मैं बस एक रिक्शा चलाने वाला हूं। अनन्या ने तुरंत कहा, राघव, मुझे कभी तुम्हारे काम से फर्क नहीं पड़ा। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि तुम अमीर हो। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। राघव चुपचाप उसे देखता रहा। तभी अनन्या ने कहा, मैंने एक फैसला लिया है। राघव ने पूछा, क्या? अनन्या बोली, इस बस्ती में अब कोई भी झोपड़ी में नहीं रहेगा। राघव चौंक गया। मतलब? अनन्या मुस्कुराई। मतलब, यहां पक्के घर बनेंगे, सरकार की योजना से। ये सुनकर आसपास खड़े लोग खुशी से चिल्ला उठे। बुजुर्ग अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। कुछ ही हफ्तों में बस्ती में काम शुरू हो गया। जहां पहले कच्ची झोपड़ियां थी, वहां अब पक्के घर बनने लगे। सड़क बनाई गई, पानी की पाइपलाइन डाली गई, और बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी बनने लगा। पूरा इलाका धीरे धीरे बदल रहा था। लोग कहते थे, ये सब राघव और अनन्या की वजह से हुआ है। एक दिन राघव ने अनन्या से कहा, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। अनन्या ने पूछा, क्या? राघव बोला, मैं चाहता हूं कि इस बस्ती के बच्चों को पढ़ाऊं, ताकि वे भी बड़े होकर कुछ बन सके। अनन्या की आंखों में खुशी चमक उठी। ये बहुत अच्छा विचार है। कुछ समय बाद बस्ती में एक छोटा सा स्कूल शुरू हुआ। राघव बच्चों को पढ़ाता था। वो उन्हें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देता था, बल्कि जिंदगी के बारे में भी सिखाता था। वो अक्सर कहता, बच्चों, जिंदगी में अमीर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। बच्चे उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। कुछ महीनों बाद बनारस में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। शहर के कई अधिकारी और लोग वहां मौजूद थे। स्टेज पर अनन्या को बुलाया गया,
जब वो बोलने के लिए खड़ी हुई तो उसने कहा, आज मैं जो भी हूं उसमें मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन एक और इंसान है जिसने मुझे इंसानियत का असली मतलब समझाया। फिर उसने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, वो इंसान है राघव। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव थोड़ा शर्माते हुए स्टेज पर आया। अनन्या ने माइक पर कहा, आज की दुनिया में लोग अक्सर पैसे और पद को सबसे बड़ी चीज मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी दौलत है अच्छा दिल। और मेरे पति राघव के पास यही दौलत है। लोगों की आंखों में सम्मान था। धीरे धीरे ये कहानी पूरे बनारस में मशहूर हो गई। लोग कहते थे, ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है। गंगा के घाट पर बैठकर कई लोग ये कहानी सुनाते थे। एक आईएएस अधिकारी थी जो अपने पति की परीक्षा लेने के लिए सब्जी वाली बन गई थी। एक शाम अनन्या और राघव गंगा घाट पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था। गंगा का पानी सुनहरा दिख रहा था। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैडम, अगर मैं परीक्षा में फेल हो जाता तो? अनन्या हंस पड़ी, तो शायद मैं फिर से परीक्षा लेती। दोनों हंस पड़े। फिर अनन्या ने धीरे से कहा, लेकिन सच कहूं, तुम्हें परखना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। राघव ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, और तुम्हें पाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत। दोनों चुपचाप उस सुंदर शाम को देखते रहे। गंगा के किनारे बहती हवा जैसे ये कह रही थी, सच्चा प्यार पद और पैसे से